इन चुनावी दौर में बहुत सारे ऐसे बरसाती मेंढक आते हैं जो कहीं ना कहीं वोट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी पार्टियों को उतारा जाएगा, प्री प्लान उतारा जाएगा। वो उनके प्रोडक्ट होते हैं, इंटरनली उनको पैसे दिए जाते हैं उतरने के 5 लाख 10 लाख रुपए और चुनाव लड़ने के, ताकि 2000 वोट वहाँ काटे, 5000 वोट वहाँ काटे, 3000। तो इस बार मुझे लगता है वो सफल नहीं होने वाला है। देश के अंदर जो अडानी की कंपनी है ना, वो झूठ की नींव पे टिकी हुई है। इसमें हम समाजवाद के पुरोधा हैं। अरे इनके पूर्वज ने समाजवाद की परिभाषा ही नहीं जानी। ऋषि मिश्र क्या करता है? सुबह राजद, शाम में यूनाइटेड, दोपहर में बीजेपी। उनको गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, सामंतवादी लोग। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। विधायक हैं वो? जी, फुल विधायक नहीं, वर्तमान भी होते तो मैं बोलता, क्यों नहीं बोलूँगा। दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। हमारे साथ जाले के बेटा और जाले विधानसभा क्षेत्र के बंधौली के रहने वाले मोहम्मद नौशाद हैं, जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हो या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ज़बान से हो ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि जाले विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इनसे एक सवाल करना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि बिहार पटना में ये थे जहां राहुल गांधी, कन्हैया कुमार इन लोगों के साथ ये दिख रहे थे। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल राहुल गांधी बिहार आए, बिहार वासियों को जो पैगाम दिया है राहुल गांधी का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, उस आधार पे जाले विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, कल राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे दो कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में तमाम ज़िला अध्यक्षों से और सीनियर नेताओं से बात किया, AICC मेंबरों से बात किया, और अभी नए प्रभारी, नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद ये राहुल गांधी का एक दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और साथ में वहाँ पे एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी कार्यक्रम था। एक हमारे जो दलित समाज है उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। तो लगातार राहुल गांधी जी पिछले 1 सालों में 10-11 बार बिहार आ चुके हैं। बिहार के प्रति राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उन्होंने संगठन को मजबूत करने की बात करी, लोगों तक पहुंचने की बात करी, जो लोगों के बीच में और नेताओं के बीच में दूरियां हैं उसको भरने की बात करी। और उन्होंने बार बार कहा कि जो लोग रेस के घोड़े हैं उन्हें कई बार शादियों का घोड़ा बना दिया जाता है, और कोई जो शादी का घोड़ा है उसको रेस में दौड़ा दिया जाता है। सो इस बार ऐसा नहीं होगा। जो लोग मजबूत हैं, जो लोग काम करेंगे, पंचायत स्तर पे, गांव-गांव में घूमेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के झंडे को मजबूत करेंगे, सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, वो लोगों को हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे। जाले विधानसभा में आपने इससे पहले भी कई सारे कार्य ऐसे किए हैं जिसकी वजह से लोग हमेशा चर्चा लेते रहते हैं। इस बार जाले विधानसभा में कई सारे नए उम्मीदवार, कई सारे नए दावेदार इलेक्शन आते ही सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में आपका क्या एजेंडा होगा, किस तरह से आप अपनी दावेदारी पेश करें? हम लोग 24 साल से कांग्रेस पार्टी के, मतलब जब पैदा होने के बाद 20 साल, 18 साल, 19 साल की उम्र में जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तरीके से फाउंडर मेंबर हो जाते हैं। मैं NSY यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार पिछले दिल्ली से लेके और यहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ। मेरे बारे में किसी से आप, मतलब देश में किसी भी, लगभग मैं नेशनल लेवल पे भी मैंने काम किया है, किसी से पूछिएगा, मेरे बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं कि कांग्रेस में नौशाद कौन है। हम लोग अपने आप में यूथ कांग्रेस के, NSY के, कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं। और बहुत, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी बड़े प्रोग्राम्स हो, कितने बड़े भी आंदोलन हो, हम लोग सब में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दिल्ली हो, बिहार हो, पटना हो, हमेशा हम लोग कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के पार्टी को मजबूत करने का काम, और पार्टी हमें मजबूत करने का काम करती है। और जाले के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप, मुझे लगता है कि डे 1 से आप मुझे कवर कर रहे हैं, चाहे कंबल बांटने का कार्यक्रम हो, चाहे तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हो, चाहे प्रियंका गांधी जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम हो, या अलग अलग पंचायतों के अंदर दौरे का काम हो, करते रहेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि जो लोग, देखिए चुनाव जब आता है हक सभी का है, कोई भी भाई, इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान दिया है हमें, उस संविधान के अकॉर्डिंग हर आदमी एक कोई भी किसी भी गांव से उठ के, पटरी से उठ के वो टिकट मांग सकता है, उसमें कोई नहीं, उनका अधिकार है। लेकिन चुनावी दौर में बहुत सारे ऐसे बरसाती मेंढक आते हैं
जो कहीं ना कहीं वोट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जो जैसे हम लोग महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के हम लोग पैरवीकार हैं और उसको मजबूत करने का हम लोगों को एक बीड़ा दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं डेंट मारने की कोशिश अभी बहुत सारी पार्टियां माइनॉरिटी का वोट काटने के लिए, कहीं पे दलितों का वोट काटने के लिए बहुत सारी ऐसी पार्टियों को उतारा जाएगा, प्री प्लान उतारा जाएगा। वो उनके प्रोडक्ट होते हैं इंटरनली, उनको पैसे दिए जाते हैं उतरने के 5 लाख 10 लाख रुपए और चुनाव लड़ने के, ताकि 2000 वोट वहाँ काटे, 5000 वोट वहाँ काटे, 3000। तो इस बार मुझे लगता है वो सफल नहीं होने वाला है और इस बार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगा और मुझे लगता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा एक अलग दावा करती है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। आपने कहा महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की बात। जाले विधानसभा क्षेत्र में जो अभी हाल है, खासकर मुस्लिमों की जहां तक बात है, तो मुसलमानों के सामने अभी जो वक्फ बिल का मामला आया उसको लेकर के तो काफ़ी नाराज़गी है भाजपा से। बिल्कुल नाराज़गी होनी चाहिए, क्यों नहीं। वक्फ बिल पे नाराज़गी, जब गलत काम कर रहे हैं, पोलराइजेशन का काम करेंगे, ध्रुवीकरण का काम करेंगे तो नाराज़गी क्या। आज तक उन्होंने किया क्या है? कोई मुद्दा, किसी को नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी दी, 15 लाख रुपए दिए, लोगों को मतलब अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिन, ये सब वो पूरा नहीं कर पाए। हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। हवाई यात्रा में अगर अभी आप दरभंगा में हम बैठे हुए हैं, दरभंगा ज़िले के अंदर मैं बैठा हूँ, दरभंगा से दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, 15,000 रुपये की टिकट है। हवाई चप्पल वाला कैसे यात्रा करेगा, मुझे बताइए। मोदी जी की बात, अमित शाह जी की बात हवाई बात होती है, जैसे वो हवाई चप्पल की बात करते हैं, वो हवाई बात होती है। उनके बातों में कोई तर्क नहीं होता, वो चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाते, तो यही सब चीज़ लाते हैं। ट्रिपल तलाक ले आएंगे, नकाब जिहाद ले आएंगे, बुरखा जिहाद ले आएंगे, वक्फ बिल लेके आ जाएंगे, 370 लेकर आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाएंगे, मस्जिद मंदिर लेके आ जाएंगे। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनको काम करने नहीं आता, उनको अनुभव नहीं है काम करने का ना, और उनके लोग सिर्फ़ और सिर्फ वल्गर बातें करेंगे और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के लिए हिंदू मतलब हेट स्पीच, हेट बातें करेंगे। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हमारे पास मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश चलाया है, 50, 55, 60 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे राज किया है और आगे भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में फिर से हम सरकार बनाएंगे। अभी रह गए 20 सीट, अगर 15 सीट हमारी और आ जाती तो एनडीए कहाँ जाती भी पता नहीं चलता। तो पोलराइजेशन की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त थी, लेकिन वो इज़्ज़त कहीं ना कहीं अब मेरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो काम एक समतावादी लीडर और एक साफ छवि के लीडर थे, वो अब कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और उनकी जो सोच है, मुझे लगता है वो भूलने लगे हैं। कुछ सोचने में वो कर नहीं पाते, उन पे कब्जा किया हुआ है ब्यूरोक्रेट्स ने और 2-4 नेताओं ने, जैसे संजय झा जी, ललन सिंह जी। लोग कहते हैं वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। वो डरते हैं, वो डर रहे हैं। उनको ब्यूरोक्रेट्स डराते हैं, आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे। उनको ये नहीं मालूम कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और चिराग पासवान अगर आज समर्थन खींच रहे तो भाजपा की जब सरकार ही नहीं रहेगी तो आपको ईडी और सीबीआई से डरने की क्या ज़रूरत है। आप आज खींचिए, कल आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, खड़गे जी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं और मोदी जी से ज़्यादा अनुभवी, ऐसा होता है, अनुभवी लोग हैं जो सत्ते में रहते हैं, जो ताकत में रहते हैं, जो इख्तिदार में रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनका बोलबाला है, लेकिन जब सत्ता चेंज होती है तो जो पहले सत्ते में रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, कहाँ फेंकते हैं, पता नहीं चलता। जो नए लोग आते हैं, नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में क्रांति आती है, एक नई खुशी आती है, एक नया ये आता है। देश को एकदम बांध के रख दिया है ये भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल अराजकता फैला हुआ है पूरे देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम, हर देश के मुझे लगता है 26,000 ब्लॉक्स हैं, 26 के 26,000 ब्लॉक्स में नफरतें फैली हुई हैं, आग लग रहा है, कहीं पे दंगे हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोगों को सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, मतलब उनसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके दरगाहों पे, उनको मस्जिदों में मतलब उनसे हक उनका छीना जा रहा है। ये तमाम जो वक्फ बिल वगैरह है, ये सब पोलराइजेशन का एक तरीका है। 2027 और 2025 वो बिहार के चुनाव के लिए सब, जब भी आप देखते हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना होता है, चुनाव मोड में जाना होता है, तो उससे 3 महीने पहले कोई ना कोई ट्विस्ट, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, वक्फ बिल, ये सब बिल इस तरीके के चीज़ें लेके आते रहेंगे। वो ट्रिपल तलाक, ये सब उन लोगों से क्या मतलब, ये बिल लाए हैं, इनको क्या। भाई मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एक कोई मंदिर है, मंदिर में मैंने दान दिया, आपने दान दिया,
तो वो किसकी अमानत है? वो मंदिर की अमानत हो गई ना, वो पुजारी की अमानत है ना, उसमें उसके मैनेजमेंट करने वाले उसको पुताई करेंगे, मंदिर को खूबसूरत बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसी तरीके से वो भगवान की चीज़ हो गई, वो दान भगवान की चीज़ हो गई। वक्फ बिल भी ऐसा ही है कि वो किसी ने वक्फ किया, वो अल्लाह के नाम पे जो वक्फ कर दिया तो वो अल्लाह की चीज़ हो जाती है। उसमें आपका हस्तक्षेप करने का, उसमें आपको इंटरफेयर करने का क्या मतलब है और क्या मकसद है, मुझे ये बताइए। कहीं इसके पीछे किसी बड़े मुद्दे को भटकाया तो नहीं जा रहा? नहीं, मैंने कहा ना, देश के अंदर इतनी बेरोज़गारी है, महंगाई है, 26% टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका ने। वहाँ से जंजीरों के आपके कमर के अंदर और पाँव के बेड़ियों में वहाँ से लोगों को आपको भेजा जा रहा है। ये सब मुद्दे को भटका, 4000 किलोमीटर चाइना आपकी ज़मीन छीन लेती है। ये तमाम चीज़ें मुद्दे, महंगाई के मुद्दे हैं। 100 रुपये का पेट्रोल है, डीजल 90-95 रुपये का, यहाँ 100 रुपये का डीजल है। CNG भी महंगा होता है। CNG भी आज देखिए ना, 2-2 रुपये फिर से CNG का बढ़ा दिया, पेट्रोल का बढ़ा दिया, डीजल का बढ़ा दिया। तो ये अडानी अंबानी की सरकार है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ ये नहीं, एक नौजवान हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तमाम देश के लोग बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि OBC दलित जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी, ये आप लोग चलाइए। आप लोग का ये मीडिया बहुत काम करने वाला है, क्योंकि मीडिया पूरा बिक चुका है। जो नेशनल मीडिया है पूरा मैनेज है, पूरा अखबार मैनेज है। तो ये सोशल मीडिया की ही क्रांति, मुझे लगता है राहुल जी को एक अच्छी सरकार आप ही लोग बनवा सकते हैं, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। नौशाद जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे चलते चलते कि आप जाले विधानसभा क्षेत्र से, और अभी आपने अपने बातों में अडानी अंबानी की बात कही है। जाले विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अडानी ग्रुप का जो एक प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाया गया था, उसकी जमाबंदी वगैरह कैंसिल कर दी गई है। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। देखिए, पूरे देश के अंदर जो अडानी की कंपनी है ना, वो झूठ की नींव पे टिकी हुई है। उसमें मजदूरों का ज़मीन भी हड़प लिया, उसमें झूठ के नींव पे ही टिकी हुई है। ये कागज़ों में कुछ और वो कंपनी है और जेन्युइन कुछ और है। ऐसे दिखाया जाता है 14 लाख करोड़ की कंपनी है वो, लेकिन अगर धरातल पे जाएंगे, ईमानदारी से जाएंगे, बैंकों को अगर उसको साइट कर देंगे, लोगों की ज़मीनों से साइट कर देंगे, तो 1 लाख करोड़ की भी कंपनी नहीं है वो मोदी जी के प्रोटेक्शन में चलता है। मोदी जी के प्रोटेक्ट में इसलिए बिकॉज के मजबूरियां हैं सिस्टम की, जो उसको हाइप करके दिखाया जाता है। वरना अडानी टाटा वगैरह के सामने अडानी बिल्कुल बहुत बौना है, बहुत छोटा है और मैनिपुलेट करके ये कंपनी को चलाई जा रही है। हमारे साथ जाले विधानसभा क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं, इनसे बात करके जानना चाहेंगे जाले विधानसभा को नौशाद जैसे लीडर की आवश्यकता है या फिर दोबारा भाजपा के जीवेश जी आएंगे? देखिए भैया, क्योंकि वो दावा करते हैं कि हम फिर आ रहे हैं। देखिए जीवेश जी से हमारा कोई झगड़ा या कोई कंपटीशन नहीं है। आज उनके पास कुछ नहीं है, वो हारने के कगार पर है। हमारी जो लड़ाई है, जो अपने को सामाजिक न्याय के पुरोधा कहते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने आप को अनुयायी कहते हैं, जिनका रिकॉर्ड है 150 साल से, इसी जाले मैदान में आदरणीय परम आदरणीय लालू जी ने कहा था कि मुझे मालूम होता कि इतना बड़ा कुकर्मी मेरे घर में पैदा होगा तो सोरी में नून चटा देते। ये विजय कुमार मिश्रा के बारे में हमारे परम आदरणीय लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा ने कहा था। उन्हीं का कुपुत्र ऋषि मिश्रा क्या करता है? सुबह राजद, शाम में यूनाइटेड, दोपहर में बीजेपी। उनको गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, सामंतवादी लोग। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। विधायक हैं वो? जी, फुल विधायक नहीं, वर्तमान भी होते तो मैं बोलता, क्यों नहीं बोलूँगा? प्रजातंत्र है, मुझे अधिकार है, मैं संघर्षशील आदमी हूँ, मैं रोड का आदमी हूँ, इतना लोगों को दर्द पहुँचा है। हर 3,22,000 जनता यहाँ की परेशान है। कौन नहीं है? मौलिका कांड भूल गए? 4 आदमी का AK-47 से मर्डर कर दिया गया। भमरपुरा को भूल गए कि यादवों को गोली चला के वहाँ परेशान अभी रिसेंटली एक 13 साल के मासूम को जो है मार करके फेंक दिया गया। तो बताइए ये कौन कर रहा है? ये जो आप खोल ओढ़े हुए हैं, नकाब ओढ़े हुए हैं, पर्दा ओढ़े हुए हैं कि हम समाजवाद के पुरोधा हैं। अरे इनके पूर्वज ने समाजवाद की परिभाषा ही नहीं जानी। सामाजिक न्याय क्या होता है? तो फिर इस बार बदलाव करके परिभाषा बता जाले देख रही है, जाले की जनता वेट एंड वॉच में है, अपना संकट मोचन को तलाश रही है। और वो संकट मोचन नौशाद के रूप में
जाले में संघर्ष कर रहा है। सारी पब्लिक, सारी आवाम एक ही नारा लगा रही है, हर बेटी, हर माँ, हर बहन, ठेला वाला, रिक्शा वाला, कि अब जाले का उद्धार भाई नौशाद के ही करकल जाले का बेटा ही करेगा। जाले के बेटा तो जीवेश जी भी हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए, जी। अब जाले का उद्धार नौशाद जी के कर कलमों द्वारा ही होगा। क्या परिचय हुआ, परिचय बता दें। मेरा नाम फैयाज अहमद है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, किसान हूँ। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। किसानों के दिलों पे भी राज करते हैं नौशाद साहब। करते ही हैं, किसान क्या, अरे हर वर्ग, हर रोजी रोटी से जुड़े हुए, ठेला वाले, रिक्शा वाले, खोंचा वाले, फुचका वाले, मिठाई वाले, जलेबी वाले, सब पर राज कर रहे हैं। किसान मजदूरों की पहली पसंद, नौजवानों की पहली पसंद बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक सवाल ये बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सच में जाले विधानसभा को ज़रूरत है, जाले विधानसभा के बंधौली के रहने वाले मोहम्मद नौशाद जैसे नेता की, या फिर बदलाव की ज़रूरत है। ये एक बड़ा सवाल आपके सामने है। आप देख रहे थे टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन जेड सैक के साथ। जय हिंद दोस्तों।